जय श्री कृष्ण। पहले कृष्ण वंदना। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो आज हम 9वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, मतलब सभी विद्याओं का राजा, मतलब सबसे उत्तम विद्या और सभी रहस्यों का राजा, मतलब इससे गुह्य ज्ञान या और इससे उच्चतम विद्या कोई हो नहीं सकती है, ऐसा इस अध्याय का नाम है। अब इसमें ऐसा क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये 9वां अध्याय में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 7वें अध्याय का कंटिन्यूटी जैसे ही है, इसमें भी ज्ञान विज्ञान की बातें कही हुई हैं। और भक्ति योग का जो प्रकरण 7वें अध्याय से शुरू हुआ है वो 8वां 9वां और 12वें अध्याय तक चलेगा। अब एक बात भक्ति योग में और भक्ति प्रधान उसमें जानने की ये है कि अभी तक जो हमने 6 अध्याय देखे कर्मयोग के बारे में, वो कर्म के बारे में हम क्या कर सकते हैं, संसार के साथ क्या कर सकते हैं, उसका क्या फल हो सकता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो चीज़ें संसार और हमारे कर्म और कर्मफल के बारे में थी। और उसमें काफ़ी हद तक हम थोड़ी तार्किक बातें कर सकते थे, तर्क से कुछ सोच कर समझ कर जानने का प्रयास कर सकते थे। लेकिन जहाँ तक भक्ति का सवाल है, इसमें तर्क कम और श्रद्धा का विशेष महत्व है। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम तर्क से उसको समझने का प्रयास करें तो नहीं समझ सकेंगे, कई चीज़ें श्रद्धा से ही समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यहाँ भगवान कहते हैं कि ये गुह्यतम ज्ञान जो है वो ज्ञान विज्ञान के सहित मैं तुमको सुनाता हूँ। प्रवक्ष्यामि मतलब सुनाना, और अनसूयवे, अनसूय सूय मतलब जिसकी दोष दृष्टि हो, और अनसूयवे क्योंकि तुम्हारी दोष दृष्टि नहीं, मतलब तुम्हारी दृष्टि दोष रहित है। इसलिए क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि कई चीज़ें ऐसी रहेंगी कि जिसमें हम कुछ दोष निकालने का प्रयत्न, कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या है क्या नहीं है। तो ये गुह्यतम ज्ञान, जैसे एक बार लाल साहब ने भी बताया था कि जो इतना अपना एकदम निकट है उसको गुह्य बात कह सकते हैं, रहस्य की बात कर सकते हैं। और जो हमारे पे श्रद्धा रखता है, या हम म्यूचुअल श्रद्धा है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तब हम गुह्यतम बातें कर सकते हैं। तो ये इसलिए है कि तुम्हारी दृष्टि में दोष नहीं है, दोष दृष्टि रहित दृष्टि है। तो ज्ञान विज्ञान सहित ये ज्ञान मैं तुमको बताऊंगा, और इससे मोक्ष से अशुभात, सभी अशुभ कर्मफल से तुमको मोक्ष मिलेगा, मतलब मुक्ति मिलेगी। यानी कि तुम अशुभ कर्मफलों से के बंधन से छूट जाओगे। और फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं राजविद्या राजगुह्यम। ये जो योग है और ये जो विद्या है वो राजविद्या है, मतलब सुप्रीम नॉलेज है। इससे बढ़कर कोई नॉलेज नहीं है। दुनिया में विद्याएं तो बहुत है, हर तरह की, मतलब साइंस है, विज्ञान है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, हर तरह की है। लेकिन ये सर्वोत्तम विद्या, मतलब ये राजविद्या का मतलब ये है कि आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, और इसको प्राप्त कर लेना, इसका मतलब ये नहीं कि ये जान गए तो हमको सब, कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये जान गए तो सब विद्या आ गई, सब विद्या आ गए, ऐसा नहीं। लेकिन इस विद्या के परे कोई विद्या नहीं है, मतलब, और इसीलिए ये गुह्य भी है, गूढ़ भी है। इसको समझना भी बहुत कठिन है
इसके रहस्य को समझना भी बहुत कठिन है। और इसको जान लेना मतलब कि जो सुप्रीम विद्या है उसको तुमने जान लिया, आत्मज्ञान जान लिया, ब्रह्म ज्ञान जान लिया। क्योंकि ये विद्या जानने के लिए हम न किसी को पढ़ा सकते हैं, न किसी को कुछ, उसमें स्वयं को ही जानने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसको कोई लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं कोई प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये विद्याओं का राजा है, सुप्रीम विद्या है। और प्रत्यक्षावगमम मतलब प्रत्यक्ष फल देने वाली है। इसको जान लेने के बाद हमें लगेगा कि हाँ, ये प्रत्यक्ष हमको कुछ मालूम पड़ रहा है। और धर्म्यम मतलब धर्म के अनुकूल है। ससुखम कर्तु मतलब सुख देने वाली है। और अव्यय विद्या है। इस विद्या का न तो व्यय होता है और न ही इसमें परिवर्तन होता है। अब ये कैसे है वो आगे जैसे जैसे अपन चलेंगे थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें ये कहते हैं कि लेकिन ये जो विद्या है वो अश्रद्धाना पुरुषा धर्मास्यास्य परंतप अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वो कहते हैं हे परंतप, हे अर्जुन, जिसको अस्य धर्मास्य अश्रद्धाना, जिसको धर्म में श्रद्धा नहीं है, इस विद्या में श्रद्धा नहीं है, ऐसे पुरुष को जिसमें ये श्रद्धा नहीं है, वो अप्राप्य माम, वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरे को प्राप्त करना है, मुझे जानना है, तो इसको समझना पड़ेगा। और ऐसे जो अश्रद्धावान लोग जो हैं वो मेरे को इसको समझ भी नहीं सकते हैं, मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, और वो मृत्यु लोक में, इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। अब श्रद्धा का कैसे डिफाइन करें, एक ये जानने की बात है कि एक होता है श्रद्धा, एक होते है विश्वास। तो हम कह सकते हैं भाई आई बिलीव इन दिस थिंग, मेरे को इस चीज़ पे विश्वास है। और जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हम थोड़ा बहुत तर्क से भी जानने की करेंगे कि भाई मैं क्यों विश्वास करूं, व्हाट इज़ द प्रूफ, आपके पास क्या प्रूफ है। अगर कुछ आप मेरे को कन्विंस कर सकते हो तो मैं विश्वास करूं, अगर कन्विंस नहीं कर सकते हो तो विश्वास नहीं करूं। बट श्रद्धा विषय ऐसा है कि वो श्रद्धा डेवलप करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक बार श्रद्धा किसी भी कारण से श्रद्धा स्थापित हो गई तो फिर वो विचलित नहीं हो सकती है। तो जैसे एक छोटा बच्चा है, अब उसको अपने माँ बाप पे श्रद्धा है, वो कहीं ऊंची जगह पे खड़ा है और उसके पिताजी अगर कहते हैं कि तू जंप लगा, मैं तेरे को पकड़ लूँगा, तो उस समय वो कोई प्रूफ नहीं मांगेगा कि मैं क्या, मतलब आप नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा मेरा, मैं गिर जाऊँगा तो क्या होगा। उसको पूरी श्रद्धा है कि वो मेरे को कोई हानि पहुँचने नहीं देंगे। तो ऐसे ही अगर पिता या माता का कोई बर्ताव है तो, और ये श्रद्धा सिखानी नहीं पड़ती है कि देखो तुम ये है इसलिए इस पे श्रद्धा रखो, इस पे नहीं रखो, वो अपने आप डेवलप हो जाती हैं और अपने अनुभव से, अपने व्यवहार से डेवलप होती है। वैसा हाँ जी, आपका रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं, रिकॉर्डिंग मतलब मैं वहाँ तो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अच्छा तो ठीक है, क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो होस्ट नहीं है ना, पुष्पा जी नहीं है। हाँ कोई बीच में आके बोलेगा। हाँ अच्छा मैं जस्ट आपका, मैं बीच में 1 मिनट रोकता हूँ। हाँ श्रद्धा और विश्वास जो है, हाँ मैं श्रद्धा का मेरे हिसाब से जो अर्थ होता है, हम्म उसमें कोई आपको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रमाण में विश्वास चाहिए, मेरे ख्याल से यही अंतर है बस। हाँ सही, एकदम सही बताया विश्वास, आपने। हाँ विश्वास में प्रमाण देखते हैं कि हाँ कैसे मैं मान लूँ कैसा है। श्रद्धा में बिना कोई, बिना अनकंडीशनल बिना कोई प्रमाण के, बिना किसी प्रमाण के वो श्रद्धा होती है। मैं देख रहा था, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दिख रहा इसलिए मैं रोका आपको। हाँ, तो विश्वास में कभी कभी हम अंधविश्वास या अविश्वास ऐसे शब्द भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा में अगर श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा बोल सकते हो, लेकिन अंधश्रद्धा जैसा शब्द अगर प्रयोग करते हैं तो वो गलत है। श्रद्धा मतलब श्रद्धा ही है, उसमें अंधश्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा मतलब श्रद्धा, उसमें अंधविश्वास में ये होता है कि आप विश्वास कर रहे हो लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, किसी के कोई कर रहा है इसलिए आप कर रहे हो। लेकिन श्रद्धा जो है वो इनहरेंट है, आपके अंदर से पैदा होती है। और वो आपके गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए या किसी व्यक्ति के प्रति हो जाए
या किसी भगवान के प्रति हो जाए, तो वो एक बार श्रद्धा स्थापित हो गई, एस्टैब्लिश हो गई, तो आमतौर पर वहाँ से कोई विचलित नहीं होता है। और वो श्रद्धा को हम श्रद्धा ही कह सकते हैं। उसके लिए अंधश्रद्धा शब्द अगर कोई यूज़ करता है तो वो गलत प्रयोग है, जबकि विश्वास के लिए अविश्वास या अंधविश्वास शब्द का प्रयोग हो सकता है, श्रद्धा के लिए नहीं हो सकता है, ऐसा है। तो यहाँ ये कहते हैं भगवान, इसीलिए यहाँ श्रद्धा शब्द यूज़ किया है कि जिसको इस धर्म में श्रद्धा नहीं है, इस योग में श्रद्धा नहीं है, या इस योग में, इस धर्म में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग मेरे को प्राप्त नहीं कर सके। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। और वो इस मृत्यु लोक के इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। अब चौथे श्लोक में ये कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, मतलब जगत अव्यक्त मूर्तिना, मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। तो ये कहते हैं मया ततमिदम, ततम का मतलब होता है कि व्यापक होना। तो मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मेरा जो अव्यक्त मूर्ति है, मतलब मेरा जो निराकार रूप है, निराकार निर्गुण रूप है, उस निराकार रूप से, मतलब निराकार का तो रूप होता नहीं है, बट वो निराकार भाव से मैं पूरे संसार में ततम मतलब व्यक्त हूँ, व्याप्त हूँ। ये पूरे संसार में मेरा निराकार रूप है, वो पूरे संसार में व्याप्त है। और मस्थानी सर्वभूतानी, और सर्वभूतानी, जब भूत शब्द यूज़ करते हैं तो चर अचर दोनों होते हैं, जीव निर्जीव सब। तो सब मतलब सर्वभूतानी, ऑल थिंग्स एंड ऑल बीइंग्स, ऐसा इंग्लिश में उसका यूज किया है। थिंग्स मतलब निर्जीव, एंड ऑल बीइंग्स मतलब सभी सजीव। तो मस्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेष्वस्थित, क्या सभी जो भूत हैं, चर अचर जो हैं, वो सब मेरे में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। एक न चाहम। अब यहाँ पे जो है ना, ये बड़ी भगवान ऐसी गूढ़ बातें करते हैं कि इसको मेरे ख्याल से अर्जुन को भी थोड़ा वो होता होगा, लेकिन अर्जुन यहाँ थोड़ी श्रद्धा डेवलप हो गई है, इसलिए आगे के अध्याय में अगर देखो तो अर्जुन छोटी छोटी बात पे प्रश्न पूछा करते थे, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल से या तो अर्जुन ना तो समझ रहा है या पूरा स्वीकार कर रहा है, या जो भी है। तो यहाँ ये कहते हैं कि मस्थानी सर्वभूतानी, मेरे अंदर सभी भूत, सभी जैव निर्जीव मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। एंड नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस में ही वो भगवान एकदम उल्टी बात करते हैं। तो यहाँ एकदम भ्रमित हो जाते हैं। और ये रहस्य कहो या जो भी कहो, तो ये मस्थानी सर्वभूतानी कहते हैं। और इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में, ऐसा भी नहीं कि नेक्स्ट चैप्टर में कह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में न च मस्थानी भूतानी, मेरे अंदर कोई मतलब मेरे अंदर कोई समावेश नहीं है, मतलब मेरे अंदर कोई नहीं है और मैं किसी में नहीं हूँ। मैं किसी में नहीं हूँ वो तो आगे बोल दिया था। यहाँ कहा कि सर्वभूतानी मस्थानी, सभी मेरे अंदर है। और ये कहते हैं न च मस्थानी भूतानी, मेरे अंदर कोई नहीं है। पश्चिम योगमेश्वरम, और ये मेरी ये योग माया और ये मेरा ऐश्वर्य तुम देख कि मैं सब में हूँ लेकिन फिर भी नहीं हूँ। तो यहाँ ये है कि एक चीज़ तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मेरे ऊपर मतलब कोई नियम लागू नहीं होते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि सब मेरे में है तो है, सब मेरे में नहीं है तो नहीं है, मैं सब में हूँ तो हूँ, मैं सब में नहीं हूँ तो नहीं हूँ। एंड एवरीथिंग इज़ राइट। अगर मैं कहूँ कि मैं वर्तमान में हूँ तो भी सही, भूत में हूँ, भविष्य में हूँ, दिन में हूँ, रात में हूँ, एवरीथिंग इज़ राइट। मैं यहाँ भी हूँ, मैं सब जगह हूँ। तो अब ये कैसे हो सकता है? तो अभी तक तो हमने जो पढ़ा था वो ये था कि मस्थानी सर्वभूतानी, कि सभी भूतों में मैं हूँ और सब मेरे में है। और वो समझ सके एकदम
समझने जैसी थी कि सब मेरे में है और मैं सब में हूँ। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं तो यहाँ इसके पीछे का क्या हो सकता है कि अगर ये कहते हैं कि मैं सब में हूँ भी और सब में नहीं भी हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आदि शंकराचार्य ने इसके ऊपर कुछ अलग टिप्पणी की है, कुछ लोगों ने अलग टिप्पणी की है। तो मैं जो मैंने पढ़ा है वो बताता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ऐसा महसूस होता है कि वो है और हमको लगता है कि ये है, लेकिन वो नहीं है, लेकिन है भी सही, ऐसा लगता है। तो जैसे वो इल्यूजन, अपने एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि वो जो मरीचिका, मतलब रेगिस्तान में जो ऐसा लगता है पानी है, उसको क्या कहते हैं, दैट काइंड ऑफ इल्यूजन, वह सब क्या बोलते हैं उसको? मिराज। हाँ, तो मिराज है। अब व्हेन यू आर गोइंग देयर, तो आपको बिल्कुल, मतलब आपकी आंखों को ऐसा लगता है कि यस वहाँ पानी है, वहाँ अगर खजूर के पेड़ है तो उसकी परछाई दिख रही है, सब दिख रहा है। लेकिन तो अब उस समय अगर किसी को व्हाट इज़ मिराज ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ही विल फील दैट यस इट इज़ देयर, और फिर भी नहीं है। तो है भी और नहीं भी है। आंखें देख रही हैं, हम कहते हैं कि हम आँख से जो देखेंगे वही सत्य है, और आँख से जो नहीं देखते हैं वो असत्य है। तो आंखें देख भी रही हैं और आपको भ्रम भी हो रहा है और फिर भी नहीं है। एक ये बताया है, और दूसरा एक एग्जाम्पल ये बताया है कि जैसे स्वप्न संसार और जागृत संसार। तो जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में जो भी देखते हैं वो हमको एकदम उस समय ऐसा नहीं लगता है कि ये अवास्तविक है। स्वप्न में सब चीज़ वास्तविक लगती है। अगर हम किसी दूसरे शहर में गए हैं, ट्रेन में बैठे हैं, या कोई डरावनी चीज़ आ गई, कोई सामने शेर आ गया या कुछ आ गया, कई बार तो डर के आवाज़ भी निकल जाती है, और जब व्यक्ति जग जाता है तो उसकी धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। यहाँ तक सब होता है। तो जब स्वप्नावस्था में उसको लगता है कि ये सब चीज़ें हैं, तो वो स्वप्न संसार में है, लेकिन जागृत संसार में उसमें नहीं है। तो अब वो स्वप्न सच था या ये सच है, तो खैर वो हम कहते हैं कि वो स्वप्न की बात थी, लेकिन जब उस समय दिख रहा था तो वो रियल दिख रहा था। तो अभी ये संसार जो हमको दिख रहा है वो, तो उसके लिए मिथ्या शब्द एक यूज़ किया है कि मिथ्या संसार। तो मिथ्या का मतलब झूठा ऐसा नहीं है, बट मिथ्या का मतलब है इल्यूजनरी, जिससे हमको एक इल्यूजन होता है, लेकिन वो संसार सच भी है और फिर भी नहीं भी है। और इसके लिए ये भगवान को हम विश्वाधारम, विश्व का आधार कहते हैं, जगत के अधिष्ठान वाला कहते हैं। लेकिन ये परमार्थानंद स्वामी जी के एक कमेंट्री में उन्होंने ललिता सहस्त्र का एक एग्जाम्पल दिया था। तो उसमें 142 श्लोक में एक है, मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्त रूपिणी लास्य प्रिया लय करी लज्जा रंभादि वंदिता, ऐसा एक श्लोक है। तो इसमें वो ललिता शास्त्र, मतलब चाहे ललिता हो, चाहे विष्णु हो, चाहे भगवान हो, वो सब एक ही रूप गिने जाते हैं। तो जगत की अधिष्ठा है, लेकिन मिथ्या जगत अधिष्ठानम, मिथ्या जगत का। तो भगवान यही कहते हैं कि ये संसार मेरे में है, मैं संसार में हूँ, सब है। लेकिन संसार को जब तुम मिथ्या मानोगे, जब हम मिथ्या मानेंगे, तो जब संसार ही नहीं है तो मैं भी संसार में नहीं हूँ, संसार भी मेरे में नहीं है। दैट इज अनदर आर्ग्यूमेंट। तीसरा आर्ग्यूमेंट में ये बताते हैं कि जैसे हम कई बार सोना और गहने का या मिट्टी और बर्तन का एग्जांपल लेते हैं। तो कोई सोने का ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक में हम कह सकते हैं कि इसमें सभी गहने हैं, क्योंकि उसमें से आप कोई भी गहना बना सकते हो। तो ये सुवर्ण में सभी गहने हैं और गहने में सुवर्ण है, वो बात भी है। लेकिन जब ये ज्ञान आ जाए कि सब सुवर्ण ही सुवर्ण है, तो कौन किस में है? कोई किसी में नहीं है। अगर ये मान लें तो अगर संसार को संसार है ही नहीं, लेकिन पूरा संसार ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही अनेक रूप में प्रकट हुआ है, और ब्रह्म के अलावा जिसे अद्वैत का सिद्धांत कहते हैं, तो यहाँ उन्होंने
अद्वैत का सिद्धांत स्थापित करने की बात कही है कि ये संसार में हम जो देखते हैं, मैं भी ब्रह्म हूँ और बाकी संसार की सब चीज़ें ब्रह्म है, तो ब्रह्म के अलावा कोई है ही नहीं, तो मैं उसमें हूँ और वो मेरे में है। ये स्टेटमेंट भी सही है, और अगर कोई ये कहे कि मैं किसी में नहीं हूँ और कोई मेरे में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस तरह से उन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद को जोड़ने की इस उसमें कोशिश की है। भूत ब्रह्म के भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, मैं सभी भूतों में, फिर से वही कि मतलब उनका उत्पन्न मैं करता हूँ, उनको स्थिति लय सब मेरे में है, लेकिन फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ और वो मेरे में भी नहीं है। और फिर वो अपना असंग किस तरह से रहते हैं, उसका छठे श्लोक में ये बताने की कोशिश की है। ये यथाकाशा स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानीत्युपधारे। यहाँ पे भी ये कहते हैं कि जैसे आकाश में वायु है, वो हर जगह व्याप्त है, मतलब आकाश में जहाँ तक वायु है वहाँ तक हर जगह व्याप्त है, उसी तरह से सब भूत मेरे में हैं, सब मेरे में हैं, लेकिन वो मेरे में होते हुए भी मतलब उनसे मैं व्याप्त नहीं हूँ। वो मेरे में है लेकिन मैं उनसे व्याप्त नहीं हूँ। उसका कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट देने के पीछे कारण ये है कि अगर ये कहें कि सभी भूत मेरे में हैं, तो मेरे जो गुण हैं वो सभी जीव और निर्जीव में होने चाहिए। मतलब मैं निराकार हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अपरिवर्तनशील हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, तो अगर वो सब मेरे में है, जैसे सोने में गहना है हम कहते हैं, तो गहने में, सोने में जो गुण है वो गहने में होने चाहिए और गहने में जो गुण है वो सोने में होने चाहिए, वो सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि वो मेरे में होते हुए भी नहीं है। इसका कारण क्या है कि मेरे गुण उन जीवों में नहीं है। और सिमिलरली सभी जीव में मैं हूँ। अगर सभी गहने में मैं हूँ तो गहना मतलब अगर 24 कैरेट का सोना है तो वो गहने का जो सोने का गुण है वही वो सोने का होना चाहिए। तो मैं सभी जीव में हूँ, लेकिन जीव विनाशी है, परिवर्तनशील है, क्षर है, उसका जन्म मरण होता है, ऐसा मेरे में नहीं होता है। तो वो गुण मेरे को लागू नहीं पड़ते हैं। बाकी क्योंकि मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं इसलिए वो मेरे में है। इस तरह का बड़ा मतलब ये जो है वो उस तरह से समझने का थोड़ा हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि मेरे में होते हुए भी नहीं है, क्योंकि मैं परम शक्ति हूँ, मैं एक अव्यक्त रूप हूँ, सर्वव्याप्य हूँ। वो गुण जीवों में नहीं है, इसलिए वो मेरे में। तो ये जो इसका राजविद्या है, राजगुह्य है, ये समझना भी कठिन है, समझाना भी कठिन है, और इसीलिए शायद इसको राजविद्या राजगुह्य ये कहा है। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भगवान तो जैसे इन्होंने बताया कि अक्षर अक्षर हैं, लेकिन अक्षर से भी उत्तम जो है मतलब परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, और उसी में सब जन्म लेते हैं, उसी से स्थिर रहते हैं और उसी में लय होते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उत्पन्न होती है तो उसी के पानी से उत्पन्न होती है, उसी में बनती है और उसी में विलय हो जाती है। और वो पानी से बनती है इसलिए उसमें जल भी है, लेकिन समुद्र अलग है और तरंग अलग है। उस तरह का ये समझाने का इधर प्रयास किया गया है। अभी 7वें अध्याय में फिर से जो मतलब 8वें अध्याय में थोड़ा बताया था उस टाइप का ही है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तादि कल्पादो विसृजाम्यहम। वो कहते हैं कि ये पूरा संसार सर्वभूतानि में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। पूरा यूनिवर्स जो है वो मेरी प्रकृति से ही बना है। मेरी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों से मिलकर ही ये बनाया है। और कल्पक्षय मतलब जब चतुर्युग पूरे 1000 चतुर्युग जब पूरे हो जाते हैं तब वो उसका विलय होता है। और कल्पादो, कल्प का जब कल्प शुरू होता है, कल्प के आदि में ये सृजन होता है, और कल्प जब खत्म होता है तो वो उसका प्रलय होता है।
ऐसा 7वें श्लोक में बताया है। और फिर ये चक्र चालू ही रहता है, ऐसा 8वें श्लोक में बताने का प्रयास किया है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृतेश वशात। तो वो कहते हैं कि मेरी प्रकृति में वश होकर ये जितने भी भूतग्राम मतलब जितने भी चर अचर ये यूनिवर्स सृष्टि है वो मेरी प्रकृति से ही वो जन्म लेती है। और जैसे कल्पक्षय में वो खत्म होती है और कल्पादो में कल्प के आदि में पुनः उसका निर्माण होता है, तो ये प्रक्रिया ये चक्र है वो बार बार चलता ही रहता है। इसलिए ये जो यूनिवर्स है वो भी अनादि अनंत ही है, लेकिन उसमें परिवर्तन आता है, जबकि जो ब्रह्म है वो अपरिवर्तनशील है और उसमें उसका न कभी क्षय होता है, न कभी आदि होता है, न कभी अंत होता है। उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं जो ब्रह्मांड के ऊपर लागू होते हैं, यूनिवर्स के ऊपर लागू होते हैं। उसका जन्म मरण का चक्कर मतलब पूरे ब्रह्मांड का जैसे मनुष्य का होता है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड भी उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और वो कल्पक्षय में ऐसा होता है। और ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं ही वो करने मतलब ये करने के पीछे जो तत्व है वो मैं हूँ, और मेरी वजह से ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण होता है और पूरी सृष्टि का क्षय होता है। उसके बाद वो कहते हैं न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अब यहाँ वो अनासक्त का सिद्धांत जो हमने 1 से 6 कर्मयोग में जो पढ़ा था कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मेरा ही कर्म है ऐसा मान, लेकिन ये कर्म मेरे को नहीं मानते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, ये कर्म मेरे को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये संसार को उत्पन्न करना और क्षय करना उसके पीछे मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, या मेरा कोई उसमें कोई वो आशय नहीं है और कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए ये कर्म मेरे को बांधते नहीं है। और कर्म नहीं बांधते इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, संसार एक बार बना तो उसमें अच्छे काम बुरे काम, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में पॉजिटिव फोर्सेस भी हैं, नेगेटिव फोर्सेस भी हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे काम भी हो रहे हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है उसमें मेरे ख्याल से एक बार पहले भी ये डिस्कस हुआ था कि वो मेरे को कोई असर नहीं करता है और मैं उस सब से बिल्कुल असंग हूँ, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तो ऐसा क्यों होता है, तो 10वें श्लोक में बताते हैं कि ये उत्पन्न होता है, उसमें मेरा क्या रोल है ये बताते हैं। तो वो ये कहते हैं भगवान के मेरा रोल जो है वो ये 10वें श्लोक में बताते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति है सूयते सचराचरम। ये पूरा सचराचर जो है, पूरा ब्रह्मांड है, जो अचर चर अचर का जगत है, वो सूयते मतलब वो निर्माण होता है मेरी अपराशक्ति से, प्रकृति से। और उसमें मेरा क्या रोल है, तो मया दक्षिण, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, आई एम चेयरमैन। और हेतु नाने न कौनते ये जगत द्वय परिवर्तित है, और मेरा इसको बनाने में कोई हेतु नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। अब और ये जगत का निर्माण होता है। अब मया दक्षिण प्रकृति, ये इसका कहने के पीछे उनका क्या तात्पर्य है कि अध्यक्ष जो होता है कोई भी, तो उसका एक तो मोटिवेशनल फोर्स होता है और उसकी प्रेजेंस, उसका ब्लेसिंग, दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स। अब जैसे कि एक एग्जांपल लें कि जैसे एक रंगमंच पे कोई नाटक हो रहा है और हम सब देख रहे हैं, और नाटक मतलब एक ये जगत भी एक नाटक है और ये संसार रंगमंच है और हम जो कार्य कर रहे हैं वो एक नाटक है। तो उस समय देयर इज़ ए प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक लाइट की प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस में वो नाटक हो रहा है। अब वो नाटक कॉमेडी शो भी हो सकता है, हॉरर शो भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हम सब देख रहे हैं, उस नाटक को एंजॉय कर रहे हैं। जो नायक नायिका खलनायक विदूषक जो है वो उसको अपने अपने ढंग से अभिनय कर रहे हैं। अब अगर लाइट चली गई तो वो सबका सब नाटक
मतलब बंद हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए स्थगित हो जाएगा। न वो नाटक करने वाले नाटक कर पाएंगे, न हम देख पाएंगे। फिर कहीं से कुछ अनाउंसमेंट होगा कि 5 मिनट वो जनरेटर चालू किया और लाइट आई तो नाटक चालू हो गया। नव नाटक तो हो रहा था, उसमें सब कलाकार हैं, देखने वाले भी हैं, बट लाइट की प्रेजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वो प्रेजेंस है तो लाइट खुद एक्टर नहीं है, वो कोई ना तो एक्टर है, ना डायरेक्टर है, ना प्रोड्यूसर है, ना स्पेक्टेटर है, कुछ नहीं है, बट इट्स प्रेजेंस। तो वो लाइट कहती है कि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे प्रेजेंस में ये सब हो रहा है, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ। लाइट इज़ नॉट एक्टिंग, या उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अभी जैसे हम ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो ये जो वाईफाई है या डेटा है, तो वो है, तो हम सब ये कर रहे हैं, बट डायरेक्टली हम मीटिंग में गीता कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, जूम मीटिंग मतलब कोई और सोशल कर रहे हैं या साइंटिफिक कर रहे हैं, उससे वाईफाई का या डेटा का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर वो हैं तो ये सब कार्य संभव है, अगर वो नहीं है तो ये कार्य संभव नहीं है। तो ये सब, जैसे इसका चैप्टर का नाम है राजविद्या राजगुह्य, तो मालूम नहीं इसको ये कितना मतलब कितना वो है और कितना कन्विंसिंग लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बट दिस इज़ व्हाट इज़ मतलब एक बताने का ये गीता में। और ये गीता में भी बहुत, देखो एक कल मैं एक चीज़ देख रहा था कि पहले ये किताबें लिखने का और छापने का जब बहुत पहले, जब तो श्रुति स्मृति से ही होता था कि लोग बोलते थे और सुनते थे और याद रखते थे, तो इसलिए उस समय जो चीज़ें थी वो बहुत छोटी छोटी सूत्रात्मक होती थी और वो सूत्र बनते थे उसके। तो जैसे इसका जो पूरे वेदों का और ये गीता, उसका जो सूत्रात्मक है वो ब्रह्म सूत्र है, वो कुछ 30-40 खाली सेंटेंसेस हैं, सूत्र है, और उसमें पूरी विद्या आ जाती है, और उन सूत्रों को समझना बहुत कठिन होता है। तो फिर उन सूत्रों के ऊपर जब विद्वान आए और ये जब छपने का और दूसरे बुक्स बनने का और वो साधन शुरू हुए, और वो जब शुरू हुआ तो फिर लोगों ने उसको समझाने के भाष्य लिखना शुरू किया। इसी तरह से ये गीता के 700 श्लोक में पूरे उपनिषद और वेद का सार है, ऐसा कहते हैं। इसमें ये जो गीता के 700 श्लोक में, तो ये भी सूत्रात्मक ही है। अगर खाली एक एक श्लोक हम पढ़ लेंगे और उसका शब्दार्थ कर लेंगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। फिर अलग अलग लोगों ने, शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, सब ने अपने अपनी तरह से, अलग अलग विद्वानों ने उस पर, चिन्मयानंद जी ने, उन्होंने अपने भाष्य लिखे, अपनी कमेंट्री लिखी, और किस तरह से उसको अच्छी तरह से लोगों को समझाया जाए, इसके पीछे का भाव क्या है, वो बताने का प्रयत्न किया। तो उस तरह से, और उसके बावजूद भी एक चीज़ साफ है कि इसके बारे में 100% न कोई बता सका है आज तक और न कोई बता पाएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको एक प्लेट में सर्व कर दी जाए। अल्टीमेटली ये सब समझ के हमको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, हमको खुद अपने अनुभव से सीखना पड़ेगा, और ईश्वर मतलब ये जैसे सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, और उससे कोई गुरु कृपा हो गई, कुछ ईश्वर कृपा हो गई। बाकी अगर कोई यूँ समझे कि जैसे हम कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या मेडिसिन पढ़ते हैं या और कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और समझ जाते हैं और डिग्री ले लेते हैं, पीएचडी ले लेते हैं, और फिर हम इस तरह से ये जो ज्ञान है, इसीलिए राजविद्या राजगुह्य इसलिए कहा है कि इस तरह से कोई किसी को पढ़ा के उसको क्वालिफाई कर दे और फिर वो कर दे, वो कर दे। हो सकता है आज थोड़ा मैंने कहीं से पढ़ा, कहीं से सीखा, और मैं ये बात कर रहा हूँ, और कोई, लेकिन बात करना वो अलग चीज़ है, और ज्ञान प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना वो अलग चीज़ है। और इसीलिए 100% कोई भी विद्वान, कोई भी टीका, कोई भी भाष्य जो है या कोई भी गुरु है, वो आपको एक जगह, एक स्तर तक लाके छोड़ सकता है। उसके आगे जाने का वो हमें खुद को करना पड़ेगा, उसके अलावा इसका कोई रास्ता ही नहीं है। और इसीलिए वेदों में, उपनिषद में भी इतना इतना लिखने के बाद उन्होंने नेति नेति लिख दिया है कि न इति न इति, मतलब ये हमने प्रयत्न किया है
हमने एफर्ट्स किए हैं ये समझाने के, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑल। न इति का मतलब ये कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ा बहुत ही है। इसके आगे बहुत चीज़ें बाकी हैं जो हम शब्दों से नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह का ये 10th उसमें आया। अब 11th में ये कहते हैं, अब रहस्य क्या है यहाँ कि खास करके जब भगवान अवतार लेते हैं तो अब जैसे भगवान कृष्ण थे तो उनके अवतार काल में, उनके समय में, उनके जीवन कार्य में बहुत कम लोग थे जो उनको भगवान के रूप में समझ सके। न दुर्योधन समझ सका, न धृतराष्ट्र समझ सका, न और कोई लोग समझ सके। पांडवों में भी कुछ थोड़ा बहुत समझ सके। भीष्म पितामह समझ सके उनको अच्छी तरह से, विदुर समझ सके, कुछ और लोग समझ सके। ये वो शिशुपाल तो बिल्कुल समझ नहीं सका, इसलिए उसका सर काट देना पड़ा। कर्ण को थोड़ा। तो उनके जीवन काल में कोई भी अवतार, जैसे रामचंद्र जी का भी देखें तो वो धोबी और कितने कितने मतलब तरह तरह के विवादास्पद वो हुए। तो उनके जीवन काल में जो बहुत सत्व गुण से भरे होते हैं और जिनको उस तरह का वो होता है, वही भगवान को समझ सकता है। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, वो मानुषिम तनुमाश्रितम, ये मैं शरीर धारण, तनु तक का आश्रय लेके मैं मनुष्य शरीर मैंने धारण किया है, तो वो मेरे को मनुष्य रूप में ही जानते हैं। लेकिन परम भावम अजानंतो, मेरा जो परम भाव है, और मम भूत महेश्वर, मैं ये पूरे संसार का महेश्वर हूँ, पूरे संसार का स्वामी हूँ। ये जो मूढ़ लोग हैं जो सिर्फ मेरे मनुष्य शरीर को और मेरे ऐश्वर्य को नहीं जान पाते हैं, वो उनकी अज्ञानता से नहीं जान पाते हैं। और आगे जैसे उन्होंने कहा कि मेरा योग में ईश्वर, मतलब मेरी योग माया से मेरा जो ऐश्वर्य है और योग माया से मैं ढका हुआ हूँ, इसलिए मेरे को जानना, वो मैं खुद ही एक रहस्यमय हूँ। इसलिए कई बार मैं अपना रहस्योद्घाटन समय समय पर कर देता हूँ, लेकिन कुछ लोग जानने वाले ही मुझको जान पाते हैं। सभी मेरे को, अब दुर्योधन को भी उन्होंने अपना रूप बता दिया था, वो जब संधि करने गए थे तब के ये युद्ध को रोको, और उन्होंने भी अपना पूरा विश्व रूप जैसा ही बता दिया था। लेकिन दुर्योधन उसको जादू समझ के बैठ गया कि ये तो जादूगर है, उसने कुछ खेल किया और हमको भ्रमित कर रहा है, ये भगवान नहीं है। तो और फिर संसार के लोगों का क्या है ये बताते हैं 12वें श्लोक में। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी माम सुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। ये कहते हैं कि राक्षसी और असुरीम प्रकृति वाले, मतलब कि राजसी और तमस का जिसमें बाहुल्य है, जिसमें रजस गुण और तमस गुण ज़्यादा है, इस तरह के प्रकृति के आश्रित और मोहित लोग जो हैं उनके, और विचेतस मतलब जिनका चित्त जो है वो विक्षिप्त जैसा, मतलब अगेन मूड, अज्ञानी जो लोग हैं, तो वो इस संसार में कैसे जीते हैं। तो मोघाशा, मोघ मतलब व्यर्थ, अमोघ मतलब मतलब जो अमोघ होता है, जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसको अमोघ कहते हैं। और मोघ मतलब व्यर्थ, तो वो व्यर्थ आशा में जीते हैं, उनके कर्म व्यर्थ होते हैं, और उनका ज्ञान जो है वो भी व्यर्थ ज्ञान होता है, और उसी में भ्रमित होकर वो इस संसार में दुखी रहते हैं। अब व्यर्थ आशा का मतलब क्या? तो व्यर्थ आशा, हमारा जो जीवन है, जीने का एक मोटिव है या मोटिवेशन फोर्स जो है वो आशा है, होप। और होप इज़ ऑलवेज फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट। पास्ट में जो चला गया वो हो गया, हमको क्या दुख मिला, क्या सुख मिला, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हम आशा की बात करते हैं तो कल मेरा अच्छा आएगा, या बाद में जो अभी तक मैं प्राप्त नहीं कर सका हूँ वो फ्यूचर में मैं प्राप्त करूँगा। तो इस तरह की आशा है। और अब ये आशाएं बार बार धोखा देती हैं हमको, कि अभी तक हमारे इतने 60 साल 70 साल गुजर गए और हमने जो आशा की, तो वो आशाएं हमारी पूरी हुई कि नहीं हुई अभी तक। और वो आशा क्या थी कि परम सुख की प्राप्ति करना, वो हमको मिला कि नहीं मिला।
और अब हम आशा करते हैं कि अब सुख आगे आएगा, तो वो सुख सच में आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह की आशाएं जिनको मतलब आध्यात्मिक साधना में रुचि नहीं है, वो संसारिक आशाओं को ही आशा समझते हैं और संसारिक उपलब्धियों को ही उपलब्धि समझते हैं, और इसलिए ऐसी सब आशाओं को व्यर्थ आशा कहा है। अब कल एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी, वो भी आपसे शेयर कर दूँ कि इसके पहले शायद 8वें अध्याय में ही इस जगत को दुखालय, ऐसा एक शब्द यूज़ किया था कि ये संसार दुख से भरा हुआ है। अब ये संसार दुख से भरा हुआ एक तरह से ठीक भी है, लेकिन एक तरह से ऐसा भी लगता है कि ऐसी बात भी नहीं है कि दुख से भरा हुआ है। ये दुख सुख का मिश्रण है, मतलब हमको आनंद भी मिल रहा है, हम सुखी भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स हम दुख हैं। तो ये संसार के लिए, और संसार से मुक्ति क्यों चाहिए? मुक्ति में भी ये कहता है कि इतना इतना दुख है इसलिए मुक्त हो जाओ, नहीं तो जितने बार जन्म लोगे उतनी बार तुम ये दुखालय में आओगे और दुख मिलते रहेंगे। तो सच में दुखालय है, और लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि नो इट इज़ नॉट दुखालय, मतलब दुख भी है सुख भी है, कई बार तो सुख ज़्यादा लगते हैं हमको और वी आर एंजॉइंग। लेकिन उसमें एक जगह मैंने पढ़ा, आई डोंट नो कितना कन्विंसिंग लगेगा, कि जितने हम सुख प्राप्त करते हैं उसके पीछे काफ़ी दुख छुपे हुए हैं। अब कैसे छुपे हुए हैं, तो उसने बताया कि सुख अभी आज हम जिस स्थिति में हैं, जो सुख हम अनुभव कर रहे हैं और भगवान ने जो भी हमको कंफर्ट्स दिए हैं, वो सुख प्राप्त करने के लिए हमने जो मेहनत की, वो मतलब काफ़ी पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी की, उसके बाद जो किया वो किया, तो काफ़ी वो जो मेहनत करना है सुख प्राप्त करने के लिए तुमको थोड़ा दुख भोगना पड़ता है, सुख को संभाल के रखने के लिए दुख भोगना पड़ता है, और सुख कहीं खो नहीं जाए उस डर का भी दुख बना रहता है। तो ये जो सुख है वो 3 तरह से, सुख को पाने के लिए भी दुख भोगना पड़ता है, सुख को मेंटेन करने के लिए भी, आप किसी सपोज एक, उसने जो एग्जांपल दिया था वो आईएएस का एग्जांपल दिया था कि कोई व्यक्ति है, उसको ये है कि मेरे को आईएएस बनना है। आईएएस क्यों बनना है? कि मेरे को वो बनूंगा तो सुखी होऊंगा। तो आईएएस बनने के लिए वो दिन रात मेहनत करके इतना दुखी होके वो करता है, तब जाके वो आईएएस का अगर बन गया, उसका सिलेक्शन हो गया, तो वो सुखी हो गया। अब उसको थ्रू आउट टेंशन ये रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं कोई मिनिस्टर नाराज़ हो जाए, कहीं कुछ ये हो जाए, तो उसकी हालत, तो उस सुख को मेंटेन करने के लिए भी दुखी रहता है। और जब वो सुख हाथ से चला जाता है, किसी कारण से रिटायर हो गया है, उसको निकाल दिया गया, तो और दुखी हो जाता है। तो जो हमको सुख दिख रहा है उसके पीछे भी इस तरह के कारण है, इसलिए इसका दुखालय किया। बट अगर और इसका एक तीसरा कारण ये बताया है कि हम सुख को बाहर ही ढूंढ रहे हैं, जबकि बाहर का सुख जो है वो अनित्य है और वो परमानेंट नहीं है। और वो सुख, हम बाहर का सुख, बाहर का स्थिति, बाहर का व्यक्ति, हम किसी व्यक्ति पे डिपेंड हो गए कि अगर वो है तो चलो मेरा भला करे, तो कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर की परिस्थिति, बाहर की चीज़ वो कभी सुख, परमानेंट सुख नहीं दे सकती है। अगर परमानेंट सुख चाहिए तो आपको अंदर का सुख ढूंढना पड़ेगा, और अंदर का सुख पाने के लिए आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्म, भक्ति, वही एक सोर्स है। और वही अगर वो, और फिर परमानेंट अगर करना है और अगर मुक्ति मिल जाती है तो आप परम सुख को प्राप्त कर लेते हो। तो ये एक इसमें बताया है कि जो ये मोगाशा मोग कर्मणा, तो आशा भी हमारी व्यर्थ है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम जो कर्म करते हैं, जो भागा दौड़ी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो भी व्यर्थ मेहनत है, ऐसा इसने बताया है। और उसके लिए मतलब जो ज्ञान, मतलब ज्ञान तो खैर कभी व्यर्थ नहीं होता है, लेकिन ये बताया है कि आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के अलावा जो ज्ञान है वो आपको मतलब सांसारिक सुख दे सकता है, लेकिन वो ज्ञान भी व्यर्थ ज्ञान है, ऐसा इसमें बताया है। और वो जो राजसी और तामसी प्रकृति के लोग हैं वो इसके पीछे भागते रहते हैं। फिर 13वें श्लोक में उसका उल्टा बताया है कि महात्मा नस्तु माम पार्थम देवीम प्रकृति आश्रितम। अब प्रकृति 3 प्रकार की है। पहली प्रकृति में राक्षसी और असुरी बताए, तो राक्षसी जो है वो तमस प्रकृति, और असुरी है वो रजस प्रकृति और तमस प्रकृति, वो बताया।
और यहाँ देवी प्रकृति मतलब सत्व प्रकृति वाले, सात्विक प्रकृति वाले महात्मा जो हैं, जो योगी हैं, जो भक्त हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो सतत भजनतम अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरे को भजते रहते हैं। और मेरे अव्यय शरीर को जानकर वो हमेशा मतलब प्रसन्न रहते हैं, मेरे को ही प्राप्त होते हैं और वो सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं जो देवी प्रकृति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से मेरे को भजते रहते हैं। और 14th में भी यही उन्होंने बताया है कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो 14th में ये बताया है कि जो मेरे भक्त हैं, जो नित्य मेरे से जुड़े रहते हैं, मेरी उपासना करते हैं, सततम कीर्तयन्तो, निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं और दृढ़व्रता, डिटर्मिनेशन से करते हैं, तो उनको उनके लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ और वो मेरा इस तरह से स्मरण करते हैं जो भक्त होते हैं वो। और आज 15th पे हम शायद वो करेंगे। तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अब यहाँ जो भक्त हैं, यहाँ भी वो चीज़ बताई है, मतलब अद्वैत और द्वैतवाद के किस किस तरह से भक्त मेरे को बच सकते हैं यूँ। तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यम अन्य यजन्तो मामुपासते, तो कुछ जो भक्त हैं वो तो ज्ञान योग के द्वारा मेरे को बचते हैं और दूसरे अन्य योग से मेरे को बचते हैं। तो उसमें फ़र्क क्या है? तो एक जो है मतलब जो ज्ञान योग से मेरा स्मरण करते हैं वो एकत्वेन, मतलब वो भक्त भगवान और भक्त में या खुद में और भगवान में एकत्व देखते हैं, मतलब कोई दो नहीं है, वो अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एक जो है वो एकत्व देखते हैं, भिन्नता नहीं देखते हैं, और दूसरे हैं वो पृथक्त्वेन, वो भक्त और भगवान को पृथक देखते हैं कि भगवान सुप्रीम है, मैं भक्त हूँ। और ख़ास करके भक्ति योग अगर करना है तो उसमें पृथक की भावना आती है। भक्त और भगवान दोनों, वो ऐसा नहीं कह सकते हैं भगवान और एक है, लेकिन ज्ञानी जब उस लेवल पे पहुँच जाते हैं तब हम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो विश्वतो मुखम मतलब मेरा विश्व रूप जो है, विराट स्वरूप है जो है, या विश्व स्वरूप है, उसको अलग अलग भांति से लेकिन पृथक्त्वेन भाव से कि भक्त और भगवान के अलग अलग भाव से वो भजते हैं। और जो ज्ञान योगी हैं, जो वेदांत मतलब उसमें अद्वैतवाद में मानते हैं, वो एकत्व भाव से मेरे को भजते हैं। तो इस तरह मेरे ख्याल से आज हम यहाँ 15वें पे ख़त्म कर देंगे और 34 है, तो रिमेनिंग वी विल डू नेक्स्ट टाइम। जय श्री कृष्ण। भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि हमारे ग्रुप में हमारे दवे साहब मिले हैं और हम लोगों को ये ज्ञान अर्जन मिलता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सबके ऊपर कृपा है। भगवान का ज्ञान आपके द्वारा मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आज एक चीज मैंने आप में देखा, ये बताया जो हाँ, लेकिन मुझे जागृत किया कि सुख को पाने के लिए भी दुख भोगना पड़ता है और उसको बनाए रखने के लिए भी दुख भोगना पड़ता है, और खो जाने पे भी दुख आता है, होता है खो जाने के हाँ, तो ट्रिपल है वो, सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं, हाँ, अलग नहीं है। कोई ये समझ ले कि मैं सुखी हो गया हूँ, लेकिन वो पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की होगी। जैसे आपने बताया, एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा है। काफी चीजें जो हमको मालूम नहीं थी आपसे मालूम पड़ती है। तो मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ और ऐसे ही भगवान बनाए रखे सब चीजें। एक चीज अब ये बात निकले तो ये बताता हूँ कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हाँ, वैसे हेड एंड टेल। तो आप हेड एंड टेल को अलग नहीं कर सकते हो, इस तरह से सुख और दुख को अलग नहीं कर सकते हो। दे आर टुगेदर, जुड़े हुए ही हैं। और इसलिए अगर कोई ये कहे कि मेरे को दुखी नहीं होना है, तो अगर वो ये ठान लेना है कि मेरे को सुखी नहीं होना है, तो वो दुखी नहीं होगा। और अगर वो कहता है कि मेरे को सुखी होना है, तो वो दुखी होगा, मतलब ऐसा है।
अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो सुख की आशा छोड़ दो, और दुख चाहिए तो सुख की आशा रखो, मतलब दे विल कम टुगेदर। ये है वो एक ही, मतलब जुड़े, एक सिक्के में आप नहीं कह सकते हो कि मेरे को ये सिक्के में खाली हेड चाहिए टेल नहीं चाहिए, मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ द थिंग्स टुगेदर। ये एंड इट इज, मतलब ये तो हमारा दोनों के बिना अधूरा है। सुख की अनुभूति तभी होती है जब दुख का अनुभव आपको हुआ है, अभी दोनों में फर्क मालूम पड़ेगा। और दूसरा एक चीज शायद अपने हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली थी कि अगर हम जैसे ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ, तो एक बार मैंने ये बताया था कि टाइम वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो जो टेम्परेचर की जो एक्सिस है ना, उस पर कोल्ड एंड हॉट की कोई अलग वो नहीं होती है, मतलब 0 से आपका 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री वो सब टेम्परेचर ही है, और माइनस में भी आप -10 -20 -30 -40 दैट इज ऑल्सो टेम्परेचर। सो theoretically there is nothing like cold and hot, it is all temperature. Similarly theoretically there is nothing like sukh and dukh, it is all your state of mind. मतलब आप हमको जो दुख लग रहा है वो किसी के लिए कि अरे मेरे को ये मिल जाए तो मैं कितना सुखी हो जाऊँ, आज हमारी जो स्टेटस है उसमें अगर हमको ये लग रहा है तो उसको पाने के लिए लोग कितने कह रहे इस आज मेरे पास इतना 3 बेडरूम का ये हो या कार हो या ये हो, तो इट इज़ ऑल रिलेटिव। मतलब अगर एक्सिस में किसी को प्लॉट करना है तो सुख एंड दुख आर लाइंग ऑन द सेम एक्सिस, दे आर नॉट एट डिफरेंट एक्सिस। बिल्कुल सही है। जैसे आपने टेम्परेचर का ये बताया, जब तक आपको कोल्ड और हॉट, कोल्ड का अनुभव नहीं होगा हॉट का अनुभव नहीं हो सकता है, हॉट का अनुभव नहीं कोल्ड का नहीं हो सकता है। ऐसे ही अंधकार प्रकाश भी है, दोनों सब पास में, सत्य असत्य, अंधकार सुख और दुख सब दूसरे के साथ चलते हैं। वो एक ही हाँ जी हाँ वैसा वेव भी है ना, मतलब सुख है तो भी इट्स नॉट परमानेंट, दुख है तो भी नॉट परमानेंट, चेंजिंग वो है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट सुख। मैं ये कहता हूँ जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में और हमको बैठने की जगह नहीं मिली, खड़े खड़े ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस समय कोई खिसक के हमको आधा सीट दे दे ना तो भी हमको सुख का अनुभव होगा। और अगर हमारा रिजर्व सीट है और 3 की सीट पे कोई चौथा आके बैठने की ट्राई करेगा तो हमको लगेगा कि ये कौन क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। सो मतलब हमको क्या सुख है, आधा सीट मिली वो हमको सुख है, या वो 3 के ऊपर 4 बैठ गए वो सुख है। सो इट इज़ ऑल रिलेटिव। मतलब यूँ हम नहीं कह सकते एब्सोल्युटली कि बस इसको सुख कहते हैं इसको दुख कहते हैं, ऐसा हम कह ही नहीं सकते हैं। जो स्थिति है वो स्वीकार करो, बस वही सुख है और कुछ नहीं है। सर 1954 में एक मराठी फिल्म आई थी, उसमें उसने दिखाया कि मानव एक वस्त्र बुनता है और उसमें सिर्फ एक धागा सुख का होता है और 100 धागे दुख के होते हैं। और वो 100 धागे दुख के सहन करता है कि ताकि एक धागा सुख का मिल जाए। इतना बढ़िया था वो सॉन्ग। वो मतलब बट जैसे ये है ना कि सुख और दुख जो है ना दे आर आल्सो इल्यूजन। मुझे तो ये लगता है कि एक तरह की भ्रांति है। और एक्चुअली जो ये बताया ना अंदर का सुख, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे हमको ये है कि हमारे पास स्कूटर है और एक ऐसा विचार आता है कि यार कार मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए, और किसी तरह से पैसे जोड़ के आपने एक कार खरीद ली, तो उस समय आपको बहुत सुख की मतलब बहुत आनंद आएगा, प्रसन्नता आएगी, ये आएगा वो आएगा। वो कितना टिकेगा, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 मंथ, उसके बाद यू विल गेट यूज टू इट कि भाई हाँ आ गई ठीक है कोई बात नहीं। 1 साल चलो उसका आनंद आ गया, उसके बाद आ गई कि यार ये तो मेरे पास तो मारुति 800 ही है, थोड़ी बड़ी गाड़ी हो गई तो मज़ा है, ये गाड़ी में मज़ा नहीं आता है। तो ये जो है ना जो सुख का अनुभव जो है वो ऐसा कहते हैं कि देयर इज़ ए फाउंटेन ऑफ ब्लिस इनसाइड। सुख अंदर है लेकिन वो महसूस इसलिए नहीं होता है कि हमारे डिज़ायर की तरंगे जो हैं वो उसको अनुभव होने के लिए रोकती हैं। अब ये सुख का अनुभव कब होता है कि एक हमें कार लेने की डिज़ायर थी, वो तरंगे कुछ समय के लिए दब गई, वो तो उस समय वो जो है
वो अंदर का आनंद अनुभव हुआ। अब फिर दूसरी तरंगें जब शुरू हो जाएंगी तो फिर से वो हो जाएगा। तो जो अब जैसे करेले की सब्जी है, तो सब्जी में जिसको करेला पसंद है उसके लिए तो करेले की सब्जी मिल गई तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसको तो जो सुख है वो करेले में नहीं है, या कोई ड्रिंक है या कोई कुछ चीज़ है खाने में, बट बिकॉज यू लाइक इट, और उसने तुम्हारी डिज़ायर पूरी कर दी, और उस समय तुम्हारी वो डिज़ायर जो पूरी हुई तो अंदर की जो प्रसन्नता है उसकी अनुभूति हुई। बट एक्सटर्नल चीज़ कोई भी, और कभी कभी आपकी पसंदगी वाली, आपको कोई कलाकार, कोई हरि प्रसाद चौरसिया की बंसी का कोई कंसर्ट हो रहा है एंड यू लाइक हिम वेरी मच, आप मतलब उसके वहाँ चले जाओ, कितना भी 1000 रुपये की टिकट होकर जाओगे एंड यू विल एंजॉय, एंड आपको लगेगा कि इसके जैसा आनंद कुछ नहीं है। बट उस समय अगर ऐसी कोई घटना हो गई कि आपका मन मतलब कुछ भी एंजॉय करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कुछ ऐसा हो गया, कहीं ऐसे कोई प्रसंग हो गया कि जिसकी वजह से हमारा मन डिस्टर्ब है, तो फिर वो उसका चौरसिया का कंसर्ट हो, चाहे किसी की शहनाई हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमको प्रसन्नता नहीं दे सकेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ वो गारंटेड आपको कि ये करोगे तो सुख मिलेगा, वो आपको अगर वो पसंद है तो आपको मिलेगा। दूसरा उसमें क्लासिकल सॉन्ग है, कोई बिल्कुल अच्छा क्लासिकल राग भैरवी है या राग मल्हार है या कुछ है, जो समझता है ही विल एंजॉय दिस थिंग, नहीं समझता हो कहता है अभी शुरू कर दिया, क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। तो इट इज़ नॉट दैट राग विच इज़ गिविंग यू सुख, बट योर सेटिस्फैक्शन इज़ गिविंग यू सुख। तो वो जो आनंद है, सुख है, वो एक्सटर्नल चीज़ में नहीं है, बट वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है तो वो सुख है। तो इट इज़ इनसाइड, बट वो महसूस कैसे किया जाए, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। आज तो दवे साहब सुख दुख को इतना अच्छे से परिभाषित किया है कि वास्तव में संसार में मालूम हो गया कि संसार में कुछ सुख है ही नहीं है, अपनी मतलब भाव में, अपनी भक्ति में ही सुख है, मतलब अंदर, हाँ, वही हो गया। बिल्कुल, इसको डिस्कवर करना है, अंदर के सुख को डिस्कवर, बिल्कुल अपने अंदर को सुख को डिस्कवर करना है, बस ये है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा। बट दवे साहब, हाँ जी, यदि दुनिया हाइपोथेटिकली ये मान लें हाँ, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब अंतर्मुखी हो जाए, हाँ, और अंदर के सुख को अनुभव करें, हाँ, तो क्या संसार चलेगा? सतयुग आ जाएगा जी फिर तो। नहीं चलेगा नहीं, दौड़ेगा सर, दौड़ेगा सब। अगर अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं होता है, ये जैसे उसमें बताया ना, कर्मयोग में ये बताया कि एंड एक शायद हमने ये एग्जाम्पल भी दिया था कि एक ऐसे 50 लोगों की टीम थी, मतलब अलग अलग बताई। तो एक सेल्फिश टाइप के थे कि आई शुड विन द प्राइज करके, और दूसरे ये थे कि एवरीबडी शुड विन। तो इफ़ एवरीबडी स्टार्ट्स कोऑपरेटिंग एवरीबडी, मतलब अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं है कि तुम वो मेडिटेशन लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। अंतर्मुखी का मतलब ये है कि यू ऐसे कर, ये जो मोगाशा मोग कर्मणा जो लिखा है कि व्यर्थ आशा और व्यर्थ कर्म, तो हमारे जो कर्म है ना, वो जब सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते हैं तो उसको व्यर्थ कर्म कहते हैं। बट जब ये किसी के कल्याण के लिए हो जाते हैं तो वो सार्थक कर्म होते हैं। और सार्थक कर्म का एक तो जैसे ही आप किसी को हेल्प करोगे तो यू विल डिराइव द जॉय, मतलब आपको कुछ मिले या नहीं मिले लेकिन आप खुश रहोगे। एंड सेकंडली, अगर सभी ऐसा करें तो पूरा समाज खुश रहेगा। अभी जो चारों तरफ लड़ाई झगड़े युद्ध ये वो दुनिया जो दिख रही है वो इतनी ज़्यादा बहिर्मुखी है कि कोई अपने को मतलब इंडिविजुअल के अलावा किसी को कुछ समझता ही नहीं है। यूक्रेन समझता है कि मैं ये हूँ, रशिया समझता है मैं ये हूँ, अमेरिका समझता है मैं, ताइवान समझता है ये समझता है वो समझता है। तो दैट इज़ कॉल्ड बहिर्मुख का अतिरेक। ये जो अतिरेक हो गया है, मतलब का जो है ना आस्था द्वार पे है। अच्छा, ये कुछ पांडे साहब कुछ अपना बोल रहे थे, हाँ जो है। तो ये जो अतिरेक हो गया है ना, दैट इज़ कॉजिंग द होल प्रॉब्लम। बट अगर वो सत्वगुण आ जाते हैं, मतलब ये अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं है
कि हम ध्यान लगा के बैठ जाए, मेडिटेशन कोई काम नहीं करे। इनफैक्ट ये जिस तरह की इसमें गीता में, तो आप ये देखो कि अर्जुन को बार बार ये कहते हैं कि युद्ध कर, उसको अंतर्मुखी नहीं बना रहे हैं। मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध कर, कर्म कर, बराबर है, लेकिन किस तरह से कर्म करना, और ऐसा कर्म करना कि जिससे सबका कल्याण हो, और ऐसा कर्म करना कि तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़े, ऐसा कर्म करना कि तुम्हारी प्रसन्नता बढ़े और सब सुखी होए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो दैट इज़ द टेक्निक आई थिंक। अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअली अर्जुन को तो अंतर्मुखी होना है, ऐसा नहीं, उसको युद्ध से भागना है। तो वो जो है ना, ये पूरी चीज़ को वो ही हैज़ मिसअंडरस्टूड, वो उसको गलत समझा है, और हम लोग भी इस चीज़ को मिस इंटरप्रिट एंड मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बट अगर इसको सही ढंग से इंटरप्रिट किया जाए और सही ढंग से समझा जाए, तो ये जैसे बताया ना कि दुनिया सतयुग में आ जाएगी, या स्वर्ग बन जाएगा और सब खुशहाल रहेंगे। और कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेपन्स एंड आर्म्स एंड मिलिट्री में जो खर्च हो रहे हैं, वही चीज़ अगर लोगों के उत्थान के लिए खर्च हो, तो कितनी बढ़िया बात हो सकती है। तो ये है, बट एनीवे वो जो है युग धर्म है, और जो होना है वो होना है। बट एटलीस्ट एट इंडिविजुअल लेवल हमको अगर ये मालूम पड़े कि अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं कि वेयर इज़ द सोर्स ऑफ ब्लिस, इसको एन्जॉयमेंट भी नहीं कर सकते हैं, प्लेजर भी नहीं कर सकते हैं, बट आनंद के लिए जो शब्द है इट इज़ ए ब्लिस, ब्लिस कहते हैं उसको एक तरह का। तो वो सोर्स कहाँ है, एंड दैट इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल थिंग और पर्सन और सिचुएशन। आप नैनीताल चले जाओ, यहाँ चले जाओ, कुल्लू मनाली चले जाओ, लेकिन अगर आपका मानसिक स्वस्थता नहीं है, अगर मानसिक रूप से कहीं है, तो किसी भी जगह आपको आनंद नहीं आएगा। और जिसको आनंद आता है वो अपने घर बैठे भी आनंद ले लेता है। तो आई थिंक दैट इज़ द मैसेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है?